बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का जो न्यू बुक आई है उसका ये चैप्टर जो है डिजाइनिंग वेबसाइट यूनिट नंबर 5 है, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये ज़हन नशीन रहे कि 9th क्लास की जो कंप्यूटर की बुक है वो चेंज हो चुकी है और कंप्यूटर साइंस की नई बुक आ चुकी है। और इसका ये चैप्टर नंबर 5, ये मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह ऐसा स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट चैप्टर भी हम कवर करते जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने इसलिए इस चैप्टर का इंतखाब किया कि मैं सबसे पहले यही चैप्टर आप लोगों को सिखाऊं और यही चैप्टर आप लोगों को पढ़ाऊं। डिजाइनिंग वेबसाइट, यहाँ पे इस चैप्टर में हम देखेंगे कि बेसिक हम एक वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में मैंने नीचे लिखा भी हुआ कि इन दिस चैप्टर वी लर्न द टेक्निक टू डेवलप अ सिंपल वेबसाइट। तो हम यहाँ पे कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे, वो सीखेंगे और मैं आपको प्रॉपर तौर पे करके भी दिखाऊंगा कि हम एक सिंपल जो वेबसाइट है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक जो वेबसाइट है उसको खुद डेवलप कर सकें। और ये बड़ा अच्छा हुआ कि जो 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की बुक चेंज हो गई है और उसमें बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज भी आपको बताई गई हैं। तो यहाँ पे देखें जी, इसमें जो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू HTML। अच्छा, इसका इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट क्या होती है। आपको पता होगा वैसे तो वेबसाइट जैसे कि फेसबुक है, एक वेबसाइट है, गूगल एक वो सर्च इंजन है, और जितनी भी किस्म की आप इंटरनेट पे बेसिकली सर्चिंग करते हैं और जो कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है वो वेबसाइट्स होती हैं और वो वेब पेज की सूरत में आपके सामने आती है। अच्छा, अगर आप वेबसाइट खुद बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको HTML सीखना पड़ेगी। HTML क्या है? ये एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज की बदौलत हम कोई वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए इसका पहला टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML क्या है जी? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब यहाँ पे उन्होंने ये लिखा हुआ है जी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है? The HTML hypertext markup language is a simple language to create a website। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है कि इसकी वजह से हम इसके साथ काम करते हुए हम कोई वेबसाइट, सिंपल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देर आर टू इम्पोर्टेंट टर्म्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। दो बड़ी अहम सी टर्म्स हैं जो आपको जिनका जानना बहुत जरूरी है। वो टर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट नंबर 1, और नंबर 2 मार्कअप लैंग्वेज। ये इसके HTML नाम से ही निकाली गई, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखें जी, अब हम इन दोनों को, हाइपर टेक्स्ट को अलग से पढ़ेंगे और मार्कअप लैंग्वेज, ये बेसिकली HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, लेकिन इसके दो पार्ट्स, एक नंबर 1 हाइपर टेक्स्ट और नंबर टू मार्कअप लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये पढ़ेंगे, हाइपर टेक्स्ट क्या है। तो द टर्म हाइपर टेक्स्ट इज यूज्ड ड्यू टू द स्पेशल टेक्स्ट इन द वेब पेज कॉल्ड हाइपरलिंक्स। तो यहाँ पे उसने हमें बताया कि हाइपर टेक्स्ट बेसिकली क्या है। ये कुछ स्पेशल टेक्स्ट होती है जिनको हम हाइपरलिंक्स कहते हैं, और ये स्पेशल टेक्स्ट जो है ये वेबसाइट्स में, वेब पेजेस में यूज होती है। अब अगर हम बात करें सिंपल टेक्स्ट की, तो सिंपल टेक्स्ट तो जैसे कि ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट है, कोई भी चीज लिखी हुई वो टेक्स्ट है। तो हाइपर टेक्स्ट क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट बेसिकली स्पेशल टेक्स्ट होती है। ठीक है, नीचे साथ में उसने थोड़ी सी इसकी और एक्सप्लेनेशन दे दी ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये स्पेशल टेक्स्ट क्या है। उसने लिखा, बाय क्लिकिंग दीज लिंक्स, कि इन लिंक्स पे क्लिक करते हुए यू कैन मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर वेब पेज। आप जब इन आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप किसी एक पेज से दूसरे पेज पे चल जाएंगे। ये मैं आपको प्रॉपर करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखिए जी, मैं यहाँ पे गूगल ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ से कोई भी एक वेबसाइट, सपोज दैट मैं फेसबुक, ठीक है, वही चला लेते हैं।
जी, ये देखें, अब ये जो आपको टेक्स्ट नजर आ रही है जितनी भी, ये सारी टेक्स्ट स्पेशल टेक्स्ट है। क्यों स्पेशल टेक्स्ट है? मैं यहाँ पे किसी भी चीज पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे उस पेज पे ले जाए। जैसे कि सपोज दैट ये एंग्रो लिखा हुआ है, ये आपके सामने जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये आपको नजर आ रहा है एंग्रो। मैं यहाँ पे इसको इस पे क्लिक करता हूँ, मैंने सिंगल क्लिक किया, ठीक है, तो इसने क्या किया, मुझे अब ये सर्चिंग थोड़ी सी कर रहा है, टाइम लेगा। ये देखें जी, ये मुझे इसने एंग्रो के पेज पर ले गया, ठीक है। अब जैसे कि ये देखें, ये सेंड मैसेज ये लिखा हुआ है तो ये टेक्स्ट ही, बट ये स्पेशल टेक्स्ट है। मैं जब इस पे क्लिक करूंगा सेंड मैसेज पे, तो मेरे सामने वो बॉक्स खुल जाएगा, एक नया पेज खुल जाएगा। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज है, कि यहाँ पे आप कंटेंट लिखते हैं, उसको आप हाइपर लिंक्स बना सकते हैं, ठीक है। इसको एक दफा रिवाइज कर लीजिए। तो द टर्म हाइपर टेक्स्ट क्या है? The term hypertext is used due to the special text in a web page called hyperlinks, ठीक है। और by clicking these links you can move from one web page to another web page। तो इन लिंक्स पे क्लिक करते हुए ये जो स्पेशल टेक्स्ट है बेसिकली, जिसको हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं, इन लिंक्स पे क्लिक करते हुए आप एक पेज से दूसरे पेज पे चले जाते हैं। होप कि आपको ये अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखें जी, अब इसके दूसरा जो पार्ट है मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसको मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? तो अ वेब पेज कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट विच आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। अब यहाँ पे टैग्स का समझना, ये जो वर्ड है टैग, क्योंकि हम जब भी लैंग्वेज लिखते हैं HTML, उसको टैग्स की सूरत में लिख रहे होते हैं। तो इसमें टैग्स लिखना, बहुत कोई भी एलिमेंट आपने लिखना है, जैसे कि मैंने आपको पहले वो दिखाया था कि सेंड मैसेज लिखा हुआ था। तो सेंड मैसेज उस वेब पेज पे डिस्प्ले करवाने के लिए हमें कुछ टैग्स लिखने पड़ते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देके और एक छोटी सी वेबसाइट आपको आपके साथ शेयर करके मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे बेसिकली टैग्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल एक देख लीजिए इसकी, यहाँ पे उसने कहा इफ यू नीड अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, अगर आपने पैराग्राफ लिखना है टेक्स्ट के लिए ऑन योर वेब पेज, अपनी वेब पेज पे, तो आप क्या करते हैं देन, ये देखें, ये जो लिखा हुआ पी और ये ब्रैकेट्स, इस तरह की ये जो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, और इसके अंदर लिखा हुआ सम टेक्स्ट हेयर, यहाँ पे कुछ हम टेक्स्ट लिखेंगे, और उसके बाद ये उसी तरह की, फिर ये आ गया टैग, और इसको कहते हैं क्लोजिंग टैग, ये इसके साथ ये स्लैश लगी हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये पी पैराग्राफ का टैग होता है। तो सपोज दैट कि हमने कोई पैराग्राफ ही लिखना है अपनी वेबसाइट में, तो हम ये पी का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी वेबसाइट बना के दिखाता हूँ। वेबसाइट बनाने के लिए नेक्स्ट हम पढ़ते जाएंगे, बट ये यहाँ पे मार्कअप लैंग्वेज आपको समझाने के लिए मुझे ये काम आपको यहाँ पे करके दिखाना पड़ेगा। मैं अपने ही कंप्यूटर पे नोटपैड खोल लेता हूँ। एक बात जहन में रखिएगा बच्चे, जब भी आपने HTML लिखनी तो आप नोटपैड का इस्तेमाल करेंगे। एडवांस सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन बेसिक तौर पे भी आप नोटपैड का इस्तेमाल करें। तो ये मैं यहाँ से नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ जी। ये देखें, ये नोटपैड मेरे सामने खुल गया, ठीक है। अब इस नोटपैड पे मैं लिखता हूँ, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। जी जी, ये बेसिकली इसका फॉर्मेट होता है, हम इस तरह से HTML। अब ये देखें, यहाँ पे मैं एक टैग, वही टैग जो आपको मैंने यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया था, ये मैं लिखने लगा हूँ। ये वाला टैग, ये वाला, ये जो है, ये वाला टैग जो है, ये, ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। ओके, और उसी अपनी जगह पे सम टेक्स्ट हेयर, और फिर इसको क्लोज भी कर, याद रखिएगा
ये इन टैग्स को आप स्टार्ट करते हैं और फिर इसको आप क्लोज भी करते हैं। एंड वाला टैग होता है ये क्लोजिंग टैग होता है, और ये स्टार्टिंग, और इसके अंदर जो आप लिखते हैं वो आपकी वेबसाइट पे डिस्प्ले। अब हम इसको सेव कर देते हैं जी। फाइल पे जाना है आपने, फाइल पे जाके आपने सेव एज पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपने सेलेक्ट कर लेना है, मैं इसको जी डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने लिखना है माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक। और याद रखिएगा .htm, ये जो मैंने आखिर में लिखा है .htm, ये आपने लाजमी लिखना है ठीक है, क्योंकि अब ये फाइल HTML फाइल बन जाएगी, बेसिकली एक वेब पेज बन जाएगा। ओके, इसको मैं सेव कर देता हूँ। देखते हैं जी हमारा उधर जाके कि ये क्या बने। ये देखें जी आप, ये देखें, ये बेसिकली ये यहाँ पे आ गया वो। अब मैं इसको ओपन करके देखता हूँ ये क्या है। बेसिकली ये एक वेब पेज बन चुका है, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ, ये देखें कि ये वेब पेज ओपन हो गया, और ये देखें ये इसका जो है यूजर नेम भी आ गया है, और ये क्या लिखा हुआ है जी, सम टेक्स्ट हियर, क्योंकि मैंने पैराग्राफ का टैग यूज किया था, और उस पैराग्राफ के अंदर मैंने जो कुछ लिखा वो मेरे वेब पेज पे डिस्प्ले होगा। यहाँ पे हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, तस्वीरें भी लगा सकते हैं, वीडियोस भी, प्रॉपर एक जिस तरह वेबसाइट बनी होती है इसी लैंग्वेज को यूज करते हुए हम एक वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अगले से अगले लेक्चर में मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप रहना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह जब हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो आप काफी हद तक इस काबिल हो चुके होंगे कि आप अपनी वेबसाइट खुद बना सकें, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, अब ये जो ऊपर मैंने लिखा था, ठीक है, और इसके जो नीचे मैंने लिखा था, ये आपने लाजमी लिखने जब भी कोई वेबसाइट बनानी। ये बेसिकली HTML का स्टार्टिंग टैग है, और एंड पे ये जो है HTML का क्लोजिंग टैग है। और उसके बाद मैंने ये बॉडी स्टार्ट किया, ठीक, और यहाँ पे ये बॉडी को मैंने क्लोज कर दिया। और इसके अंदर बेसिकली ये जो एरिया है, ये जो जहां पे मैं कर्सर, ठीक है ना, ये जो एरिया, जो सारा ये वाला जो एरिया है, ये मेरी बॉडी है। बेसिकली ये वो वेब पेज है जहाँ पे मेरा जहाँ जो जो कोडिंग में यहाँ पे जो जो टैग्स लगाता जाऊंगा HTML के, और जो जो लिखता जाऊंगा, या जो तस्वीर या जो वीडियो इसमें लगाता जाऊंगा, वो मेरी वहां पे शो होती जाएगी वेब पेज पे। अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, ठीक है। अब जब मैंने इसको सेव किया था, तो सेव कर किया था तो मैंने लिखा था माय फर्स्ट वेब पेज। तो ये देखें, ये वो मेरी वेबसाइट का ना ऊपर टाइटल में आ गया, माय फर्स्ट वेब पेज, और .htm, और यहाँ पे नीचे सम टेक्स्ट हियर। ये बेसिकली वेब पेज है जो कि मेरा इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ओपन है, ठीक है। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है कि मैंने आपको थोड़ा सा HTML के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया। क्या है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसके नाम के दो पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 हाइपरटेक्स्ट और नंबर 2 मार्कअप। और फिर हमने इसके हाइपरटेक्स्ट को पढ़ा कि हाइपरटेक्स्ट वो स्पेशल टेक्स्ट होती है कि जिस पे हम क्लिक करते हैं और हम किसी अगले पेज पे चले जाते हैं। और मार्कअप लैंग्वेजेस को क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम टैग्स लगाते हैं, टैग्स की मार्किंग करते हैं, इसलिए इसको हम मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ जो बेल आइकन लगा होता है उसको जरूर दबाइएगा। शुक्रिया।